जिसके मुखमंडल की शोभा को बिलो की बंधो, भक्तों के मन ही बन जाते रस केंद्र हैं। शक्तिमान ऐसे ध्यान धरते ही आती शक्ति, कलि कल्मषों को जीतने को जो नरेंद्र हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत समन्वय है। शर्मा कवि भक्त कष्ट मोचन मृगेंद्र हैं। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग को चलावे कौन, रमे रोम रोम में हमारे राघवेंद्र हैं, हमारे राघवेंद्र हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। तो सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अनंतानंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावर नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अहर्निश अनुराग रखने वाले आंजनेय हनुमान जी महाराज एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता अहर्निश पूज्यपाद कविता कानन के श्री संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस कार्यक्रम के संयोजक एवं सफल संचालक आदरणीय पटेल जी, आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की असीम अनुकंपा एवं आप सबके सौजन्य से आज भगवत कथा के लिए जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। श्रीमद् रामचरितमानस के उत्तरकांड से राम राज्य का पावन प्रसंग पिछले 3 दिनों से गति के क्रम में कल हमने निवेदन किया था कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के राज्य शासन काल में इतनी सुंदर सुव्यवस्था है, लोग अपने अपने धर्मों का
निष्ठा पूर्वक पालन कर रहे हैं। भगवान श्री राम के जीवन काल में एक भी ऐसी घटना या दुर्घटना नहीं घटी जो श्री राम के ऊपर कुछ कहने का मौका देता हो। आइए कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो पंक्तियां अभी आपके समक्ष पढ़ी गई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। भगवान श्री राम के राज्य में अर्थात राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ये तीन तरह के ताप होते हैं। तीनों लोकों के लोग इन तीनों तरह के ताप से मुक्त हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक इन तापों को ही ग्रंथों में अन्यान्य स्थानों पर आधिदैहिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ताप भी कहा गया है। दैहिक ताप उसे कहते हैं जो आहार विहार या संगों से प्राप्त होने वाले कष्ट होते हैं। गलत आहार विहार के कारण, गलत संगति के कारण हमारे जीवन में हमें जो कष्ट भोगने पड़ते हैं, जो दुख भोगने पड़ते हैं, ये शरीर जन्य होता है। जैसे बुखार आदि का आना, ये दैहिक ताप कहलाता है। पुनश्च दैविक ताप वे कष्ट जो आकाशीय ग्रहों के कारण उत्पन्न होते हैं अर्थात हमें प्राप्त होते हैं। अग्नि, जल, वायु इत्यादि के प्रभाव के कारण हमें जो दुख भोगने पड़ते हैं, उन तकलीफों को दैविक ताप कहा जाता है। और इसी तरह दैहिक, दैविक, भौतिक ताप सूक्ष्म कीटाणुओं से लेकर आवागमन करने वाले बड़े से बड़े जो जंतु इस धरातल पर उपलब्ध हैं, उनके द्वारा जो कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं वे भौतिक ताप कहलाते हैं। जैसे शेर आदि अथवा सर्पदंश, इनका भय हमें सताता है, ये काट भी लेते हैं। और कभी कभी हमें अपने ही लोग माने मनुष्य के द्वारा, अपने दुश्मनों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो दुख है उसे भौतिक ताप कहते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज के राज्य शासन काल में ये तीनों तरह के ताप किसी को होते ही नहीं है। इसका कारण क्या? तो इसका कारण ये है कि सब लोग धर्म का पालन करते हैं, सब लोग अपने अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। अब जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा, जो व्यक्ति धार्मिक होगा, जिनके जीवन में धर्म समाहित होगा, ऐसा व्यक्ति कभी किसी को कोई कष्ट पहुंचा ही नहीं सकता। हमने पिछले कथाक्रम में देखा था कि तीनों लोगों के जीव जंतुओं ने दुश्मनी का भाव ही त्याग दिया है। किसी के मन में भी बैर भाव रह नहीं गया है, स्वाभाविक बैर की भी निवृत्ति हो चुकी है। और जब बैर भाव है ही नहीं, तब मानना पड़ेगा कि भेद बुद्धि ही नहीं रह गई है। और जब भेद बुद्धि तिरोहित हो जाएगी तो किसी भी प्रकार का उत्पात कोई करेगा ही नहीं। जगत में सारे उत्पात जो होते हैं उनकी जड़ में अगर विचार करके देखा जाए तो केवल और केवल स्वार्थ की भावना के कारण भेद बुद्धि का प्रकट होना ही है। भेद बुद्धि के असर के कारण ही सारे उत्पात दिखाई देते हैं समाज में। मैं एक ऐतिहासिक घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारे देश में अब से बहुत वर्ष पहले, लगभग 1600 साल पहले, एक महान राजा हो गए। सब लोग जानते हैं उसे, जिनका नाम था राजा भोज। मैं निवेदन करने जा रहा हूं
कि भेद बुद्धि के कारण ही उत्पात होते हैं। अगर भेद बुद्धि समाप्त हो जाए तो उत्पात का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। भोज की आयु लगभग 8 वर्ष की थी, तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उनके चाचा जी का नाम था मुंज, और मुंज ने भेद बुद्धि से प्रभावित होकर एक ऐसा व्यवहार किया भोज के साथ। भोज बालक था और उस समय भोज के पिता की मृत्यु के बाद राज्य का संचालन आकस्मिक रूप से मुंज के द्वारा ही हो रहा था। नियमानुसार तो राज्याभिषेक भोज का हो जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास साक्षी है इस देश में 4-4 साल के बच्चों का, 4-4 साल के उम्र वाले बच्चों का भी राज तिलक होता हुआ देखा गया है। अब गुरुदेव के संरक्षण में अथवा किसी जिम्मेदार व्यक्ति के संरक्षण में वो राज्य का सफल संचालन करते रहे। उदाहरण के रूप में चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ का जीवन काल देखा जा सकता है। लेकिन भेद बुद्धि आ जाने के कारण, स्वार्थ का भाव आ जाने के कारण मुंज ने एक ऐसा विचार किया। उनके यहाँ जो जल्लाद थे राज्य में, उन जल्लादों से कहा, इस बालक को किसी जंगल में ले जाओ और इसको मार, इसकी हत्या कर देना, और हत्या करने के बाद में इसकी दोनों आंखें निकालकर मेरे सामने ला करके दिखा देना, तो मैं मान लूंगा, विश्वास कर लूंगा कि बच्चे की हत्या हो गई। जल्लाद भोज को लेकर घने जंगल में गए, लेकिन सुकुमार कोमल चेहरा देख करके और बड़ी करुणा जागी। जल्लाद होते हुए भी उनका मन नहीं हो रहा था कि अकारण बालक की हत्या की जाए, और तब उन्होंने निवेदन किया बालक भोज से, बोले, भोज, आदेश तो हुआ है तुम्हारी हत्या करने की, लेकिन हम लोग तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहते। अगर तुम हमें जीवन दान देने का वचन दो तो एक बात कहें। भोज ने जीवन दान दे दिया, और तब उन जल्लादों ने कहा कि आप दुनिया में कहीं भी रहे महाराज, लेकिन लौटकर अपने राज्य में कभी वापस नहीं आए। यदि आप कभी लौटकर वापस आ गए तो राजाज्ञा भंग का अपराध हमारे ऊपर सिद्ध हो जाएगा और मुंज हमें छोड़ेगा नहीं। भोज ने वचन दिया, और तब जल्लादों ने कहा, यदि आप अपने चाचा श्री को कुछ कहना चाहते, ये चाचा भतीजा का बड़ा उत्तान कारोबार है, कई जगह देखने। चाचा और भतीजा की कथा रामचरितमानस में भी है, अंगद और सुग्रीव जी की। आइए, तो उसने एक भोजपत्र लिया और उसमें एक चिट्ठी लिखी, बड़े पते की चिट्ठी लिखी उन्होंने मुंज के लिए, अपने चाचा के लिए। उन्होंने लिखा कि इस धरती पर महाराज नल आए, और नल जब धरती को छोड़कर गए तो पृथ्वी का एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले गए। इसी धरती पर राजा रामचंद्र जी हुए। 11,000 वर्ष का शासन करने के पश्चात जब महाराज राम अपनी यही लौकिक लीला को समेट करके परम धाम गमन किया, तो उन्होंने भी धरती का एक टुकड़ा नहीं ले गया। इसी धरती पर द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर हुए, वो भी जब जाने लगे, स्वर्गारोहण करने लगे, तो उन्होंने भी धरती का एक टुकड़ा नहीं ले गया। लेकिन मुझे विश्वास है, आप जब जाओगे यहाँ से, तो चाचा जी ये धरती उठा कर ले जाओ। ये पत्र लिख करके दे दिया। जल्लादों ने विचार किया, वैसे भी जल्लाद थे, कठोर हृदय वाले थे। उन्होंने बालक को छोड़ दिया और एक हिरण का वध किया। हिरण की आंखें मनुष्यों से मिलती जुलती होती है, ऐसा साहित्य कहते हैं। तो हिरण की आंखों को निकाल कर ले आया और ला करके मुंज को दे दिया। कहा, महाराज ये भोज की आंखें हैं, हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है। मुंज ने पूछा, उन्होंने कुछ कहा है अंतिम समय में? जल्लादों ने वो चिट्ठी दे दी, और जब उस छोटी सी पत्रिका को, छोटे से पत्र को पढ़ा मुंज ने, तो मुंज का हृदय परिवर्तन हो गया। छाती पीट पीट कर रोने लगा चंद वाक्यों को पढ़ने के बाद जो भोज ने लिखे थे, और पछताने लगा कि मैंने क्या किया। ये भेद बुद्धि मेरे अंदर अगर ना आई होती तो मैं इतना बड़ा अपराध न किया होता। छाती पीटने लगा, और तब जल्लादों ने कहा, वही बात दोहराई, बोले, महाराज आप हमें कुछ नहीं करेंगे, आप
हमें जीवन दान अगर देंगे तो सच्ची बात हम आपसे कहें। मुंज ने कहा जीवन दान देते हैं, और तब जल्लादों ने बताया महाराज करुणा के कारण, दया के कारण हमने भोज की हत्या नहीं की है। भोज के स्थान पर एक हिरण को मारकर उसकी आंखें लाकर आपके सामने रख दी। और तब इतिहास कहता है मुंज को बहुत पछतावा हुआ, मुंज बहुत प्रसन्न हुए और जल्लादों को भेजकर उस बालक को बुलवाया, उसका राज तिलक करवाया, और राज तिलक करवाने के पश्चात मुंज ने संन्यास ले ली, दुनिया छोड़। ये है भेद बुद्धि। बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राजा रामचंद्र के राज्य शासन काल में किसी के मन में भेद बुद्धि है ही नहीं। और भेद बुद्धि इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं निष्ठा पूर्वक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, श्रुति के अनुसार आचरण कर रहे हैं, और उसका परिणाम ही ये हो रहा है कि तीनों तरह के ताप किसी को नहीं मिल रहे हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि जो धर्म का पालन करेगा, अपने धर्म का पालन करेगा, जो श्रुति के अनुसार आचरण करेगा, वेदों के अनुसार जिनका जीवन होगा, उनके लिए तापों को आने का अवकाश ही नहीं है। उनके पास ये ताप नहीं आ सकते, जैसा कि राम जी के राज्यकाल में हो रहा है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब लोग आपस में प्रेम करते हैं। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने नर दिया। किसी का प्रश्न हो सकता है, क्या नर आपस में प्रेम करते थे, नारियां नहीं? निवेदन, यहाँ नर का तात्पर्य मनुष्य से है, केवल मेल से नहीं, केवल पुरुष वर्ग से नहीं। नर कहने, अगर नारी कह देते तो कोई प्रश्न आता, फिर नारी प्रेम करती थी, नर नहीं, और मात्रा भी बिगड़ जाती। चौपाई की इस चरण में 16 के स्थान पर 17 मात्राएं हो जाती। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं। प्रेम बहुत ऊंची चीज है, प्रेम व्यापार नहीं है। प्रेम का तात्पर्य सात्विक प्रेम से है, जहां पर कुछ पाने की अभिलाषा न हो। प्रेम की अवस्था में सारे नियम कायदे तिरोहित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, कोई नियम का बंधन रहता ही नहीं है। उस स्थिति का नाम है प्रेम। एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए, उस स्थिति का नाम है प्रेम। प्रेम भगवान का रूप है, भगवान का स्वरूप है, और प्रेम को भगवान का स्वरूप समझकर, मानकर, अपना कर्तव्य समझकर एक दूसरे के प्रति ऐसा सुंदर भाव रखें, समर्पण का भाव रखें, उसे प्रेम कहते हैं। राम जी के राज्य शासन काल में सब नर करहि परस्पर प्रीति, आपस में प्रेम करते हैं, और चलहि स्वधर्म, इस पर चर्चा हो भी चुकी है। चलहि स्वधर्म, स्वयं के धर्म का आचरण करते हैं, निरत श्रुति नीति, और श्रुति की जो नीति है उसका पालन करते हैं। यहाँ दो बातें कही जा रही। चलहि स्वधर्म, अपने स्वयं के धर्म का पालन करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं कर रहा है, अथवा दूसरे के धर्म पर आक्षेप नहीं कर रहा है। इतना अवकाश ही नहीं है लोगों को कि वो अपने धर्म का त्याग करके किसी और के धर्म को स्वीकार करे। इतना अवकाश नहीं है किसी के पास। अपने धर्म का पालन करने में ही व्यस्त हैं लोग, मग्न हैं लोग, तन्मय हैं लोग, तो दूसरे के धर्म को अपनाएंगे कैसे? चलहि स्वधर्म, और निष्ठा पूर्वक करते हैं, धर्म में कहीं कोई त्रुटि न रह जाए। चलहि स्वधर्म, निरत श्रुति नीति,
वेद के मार्गों का अनुसरण करते हैं। हमारे यहाँ लोक रीति और वेद रीति जगह जगह देखने को प्राप्त होता है, लोक मत और वेद मत। यहाँ अगर विचार करें तो चल ही स्वधर्म, अपने धर्म पर चलना और निरत श्रुति नीति वेद मार्ग का अनुसरण करना एक ओर रखा जा सकता है। और इसके पूर्व जो बात कही गई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, परस्पर प्रेम करते हैं, तो आपस में परस्पर प्रेम करना ये लोकमत हो सकता है। और धर्म का पालन करना, चल ही स्वधर्म, निरत श्रुति नीति और श्रुति की नीतियों का पालन करना ये वेद मत हो सकता है। अथवा स्वधर्म का पालन करना ये लोकमत हो सकता है, और निरत श्रुति रीति, श्रुति की रीति का पालन करना ये वेद मत का पालन हो सकता है। अर्थात दोनों मत का निष्ठा पूर्वक सभी लोग पालन कर रहे होते हैं। इस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का राज्य शासन काल अत्यंत सुंदर ढंग से चल रहा है। ऐसा शासन, ऐसी शासन पद्धति जैसा जगत में कभी देखने को मिला ही नहीं। और आगे गोस्वामी जी महाराज जो बात कहते हैं, चारिऊ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अघनाही। चारि चरण, चारिऊ चरण धर्म जग माही। समग्र विश्व में, सारे संसार में धर्म अपने चारों चरण से स्थापित है। धर्म के चारों चरण हैं। निवेदन करूं आपसे, वैसे ग्रंथों में, शास्त्रों में, कथाओं में ये बात प्राप्त होती रहती है कि सतयुग में धर्म के चारों चरण उपलब्ध रहते हैं। त्रेता में धर्म के 3 चरण होते हैं। एक चरण से धर्म पंगु हो जाता है। धर्म के जो 4 चरण है उसमें से एक चरण टूट जाता है। पुनश्च द्वापर में धर्म 2 चरणों से खड़ा रहता है, और कलयुग में तो धर्म के 3 चरण टूट जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पापाचरण के कारण केवल एक चरण से धर्म स्थापित रहता है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, चारिऊ चरण धर्म जग माही। भगवान राम के राज्य शासन काल में त्रेता युग के होते हुए भी, त्रेता युग चल रहा है, जबकि सामान्य तौर पर त्रेता युग में धर्म के केवल 3 चरण होते हैं। लेकिन जिस त्रेता में श्री रामचंद्र जी महाराज का आगमन होता है, अन्य त्रेता में भले ही धर्म के 3 चरण रहते हों, लेकिन जिस त्रेता में श्री राम जी राज्य करते हैं, राज्य चलाते हैं, अथवा जिस त्रेता में श्री राम का अवतार होता है, उस त्रेता में तो त्रेता में भी धर्म के चारों चरण रहते हैं। ये बड़ी बात है। चारिऊ चरण धर्म जग माही। थोड़ा विचार करें, धर्म के ये चारों चरण कौन कौन से हैं? कौन कौन से चरण हैं धर्म के, जिसके कारण धर्म चलता है, जिस पर धर्म स्थापित रहता है? इसमें थोड़ा सा अंतर है। मनुस्मृति और श्रीमद् भागवत महापुराण, इन दोनों ग्रंथों में धर्म के 4 चरणों की सुंदर चर्चा की गई है। मनुस्मृति में महाराज मनु ने कहा, सत्यम शौचम दया दानमिति पादाः प्रकीर्तिताः। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 4 चरण है। सत्य 1, शौच पवित्रता 2, दया 3 और दान 4। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के ये 4 चरण हैं। और श्रीमद् भागवत के अनुसार अगर देखा जाए तो तपम शौचम दया दानमिति पादाः प्रकीर्तिताः।
वहां भागवत में सत्य के स्थान पर तप है, और बाकी 3 चरण यथावत हैं, शौच, दया और दान। तो धर्म के ये 4 चरण कहे गए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में धर्म पुष्ट होकर चारों चरणों से स्थापित है। गोस्वामी जी महाराज ने महाराज मनु के जो विचार हैं उसका पालन करते हुए दिखाई देते हैं। चारि प्रगट चारि पद धर्म के, कलि मह एक प्रधान, एन केन विधि दिन्हे, दान करई कल्याण। और चारों चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचार किया जा सकता है जिस व्यक्ति के जीवन में ये धर्म के चारों चरण होंगे, जगत में धर्म चारों चरण से खड़ा हुआ है, अर्थात लोग धार्मिक हैं, मतलब धर्म के चारों चरण उनके जीवन में घटित हो रहे हैं, तो बुराइयां आएंगी कहां से? इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चारिउ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूं अघनाही। अघ का सामान्य तौर पर अर्थ पाप ही होता है, लेकिन गहराई से विचार करने पर अथवा अध्ययन से ऐसा प्राप्त होता है कि जानबूझकर जो अपराध किए जाते हैं, जो पाप किए जाते हैं, उसका नाम है अघ। जो जानबूझकर किए जाते हैं, अनजाने में हो जाए, या कुछ पाप ऐसे हैं जो जानकर करने पड़ते हैं, वो पाप करना अनिवार्य हो जाता है, ऐसा भी है। जैसे कि किसान जब खेती का कार्य करता है तो असंख्य छोटे छोटे जीवों की मृत्यु होती है। इसे सब जानते हैं कि हिंसा होगी, तो हिंसा के भय से क्या खेती का कार्य नहीं किया जाएगा? इसी तरह रसोई में हम देखते हैं, माताएं जब भोजन बनाती हैं तो उस समय भी असंख्य छोटे छोटे कीड़े काल कवलित हो जाया करते हैं। लकड़ियां जलाते समय, कंडा जलाते समय अन्न के दानों में छोटे छोटे जीवाश्म हुआ करते हैं, जिनकी सफाई की जाती है। तो ये अनिवार्य पाप है, ये करना ही पड़ेगा। और जो अनिवार्य पाप है, इसका प्रायश्चित भी बड़ा सरल है, बहुत सरल है। मैंने कभी पढ़ा था, अगर इस तरह के अनिवार्य पाप हो जाएं, आप मार्ग में चले जा रहे हो और पंक्तिबद्ध चींटियां चल रही हो, चाहे किसी वाहन से जा रहे हो, और जब नजर पड़ी उन चींटियों के ऊपर, तब तक संभलने का मौका नहीं मिला, और अगर संभलने का प्रयास करते भी हैं, मान लीजिए, तो गिरने का भय है। ऐसी दशा में उनके ऊपर गाड़ी चल गई और हमने देख भी लिया, तो बस करना ये चाहिए, 2-4 बार राम 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 कह देना चाहिए, उस पाप का प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन जो पाप जानबूझ कर किए जाते हैं, उसका मोचन तो केवल और केवल भगवान की कृपा से ही होगी। भगवान स्वयं कृपा करके अगर उसका मोचन करना चाहे, मिटाना चाहे उसे, तो वो ही कर सकते हैं। यहाँ राम राज्य में तीनों लोकों के प्राणियों में ऐसी स्थिति है, जीते जागते की बात कौन कहे, सपने में भी पूरी रहा सपने अघनाही। स्वप्न में भी पाप नहीं हो रहा है। दरअसल सपने जो आते हैं, वो जिन बातों को हम देखे हुए होते हैं, जिनका चिंतन किए रहते हैं, जो पढ़ी हुई बातें होती है, सपने में वही आते हैं। तो लोगों का जीवन जब परम पावन हो चुका है, लोग अत्यंत पवित्र हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसे नैष्ठिक लोगों के सपने में पाप आएगा कैसे? पूरे स्वप्न कैसे आएंगे? इस तरह सपने में भी लोग दोष का दर्शन नहीं कर रहे हैं, सपने में भी लोग
गलत बातों को नहीं देख रहे हैं। और उसके बाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम भगति रत, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। सब लोग, नर हो अथवा नारी, बाल हो अथवा वृद्ध, कोई भी हो, सब भगवान श्री राम की भक्ति में सराबोर है। राम भगति, ये भक्ति शब्द बहुत प्यारी है। हमारे ग्रंथों में बहुत प्रकार की भक्ति कही जाती है। मानस जी में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। माता सबरी के प्रसंग में सब जानते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, आदि आदि। लेकिन सावधानी की आवश्यकता है। गुरुपद पंकज सेवा, ईसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन। सावधानी यहाँ, करई कपट तज गान। कपट न हो, पाखंड न हो, भक्ति तो हो, लेकिन भक्ति में दर्शन हो, प्रदर्शन न हो, दिखावा न हो। भक्तों की सूची में नाम जुड़वाने के चक्कर में कुछ न किया जाए। भक्ति को कर्तव्य समझकर धारण किया जाए। और हमारी ओर से देर हो सकती है, प्रभु की ओर से कृपा करने में बिल्कुल भी विलंब नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर भगवान का स्मरण विधि पूर्वक किया जाए तो भजत कृपा करी है ही रघुराई। मन क्रम बचन, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है ही रघुराई। श्रीमद् भागवत जी में भी नवधा भक्ति का सुंदर वर्णन है। प्रहलाद के चरित्र में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और ये 9 प्रकार की जो भक्ति कही गई है, इसमें भक्त को आजाद किया गया है, स्वतंत्रता है। इनमें से जो उन्हें रुचिकर लगे, अपनी पसंदगी के अनुसार किसी भी भक्ति का 9 में से 9 करें, अच्छी बात है। लेकिन अगर न हो पा रहा हो तो इन 9 में से कोई भी भक्ति भक्त कर सकता है, परिणाम वही मिलेगा, कम ज्यादा वाली बात नहीं है। तो श्री राम राज्य में सब लोग भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं। भगवान को पिता मानकर, जैसा कि एक आदर्श पुत्र अपने पिता को सम्मान देता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, ऐसा कोई कार्य या व्यवहार नहीं करता जिससे पिता को दुख हो। ठीक इसी तरह त्रैलोक्य में सब लोग वही आचरण करते हैं जो भगवान को प्रिय हो, जिससे भगवान प्रसन्न हो। ऐसा आचरण करके श्री राम को प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। और भगवान श्री राम भी सबका पालन करते हैं। जैसे एक श्रेष्ठ राजा को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, जब सब लोग अपने अपने धर्म पर स्थिर हैं, सब लोग निष्ठा पूर्वक अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो भगवान राम के लिए कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भगवान राम जैसा देवता तो जगत में हुआ ही नहीं।
सबको सम्मान देते हैं भगवान। सब लोग राम जी की भक्ति में सराबोर हैं और इसका परिणाम ये हुआ, सकल परम गति के अधिकारी। सब लोग परम गति अर्थात मोक्ष के अधिकारी। मोक्ष उनके करतल है, मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान की भक्ति करेगा वो मोक्ष का अधिकारी होगा, क्योंकि राम राज्य में गोस्वामी जी महाराज संकेत कर रहे हैं। और भक्ति की चर्चा गोस्वामी जी महाराज ने बाद में की। धर्म की चर्चा गोस्वामी जी महाराज पहले करते हैं। धर्म पहले, उसके बाद भक्ति। यद्यपि भक्ति भी धर्म है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन जब व्यक्ति समुचित रूप से करेगा, तब उसके जीवन में वास्तव में भगवान की भक्ति आएगी। इसलिए धर्म के बाद भक्ति की बात कही गई है। और कहा भी गया है, जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। धर्म और धर्म के जो 10 लक्षण कहे गए हैं, वो जब जीवन में घटेंगे तब वास्तव में भगवान की भक्ति हृदय में आएगी। और इस सूत्र के साथ समय अब समापन की ओर है। शेष समय जो बचा है वो